स्वागत है आप सभी का हमारे जीके के ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे चौहान वंश को, और हमने पिछली कक्षा में जालौर के चौहानों को कंप्लीट कर लिया है। और आज हम सिरोही के चौहानों को हम पढ़ेंगे आज, है ना। तो सिरोही के चौहानों की अगर हम बात करें तो जो सिरोही में जो शाखा थी नहीं, वो सिरोही में शाखा कौन सी थी, है ना। सिरोही में शाखा थी कौन सी? देवड़ा शाखा थी। कौन सी शाखा थी? सिरोही में शाखा है जो है देवड़ा शाखा है। सिरोही में कौन सी शाखा है? देवड़ा। सिरोही में शाखा देवड़ा शाखा होती है। अगर हम सिरोही में शासन क्रम की बात करें कि यानी कि जो चौहान वंश से पहले किस किसने यहाँ पर शासन किया है, तो उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर मौर्य वंशों ने शासन किया, फिर यहाँ पर क्षत्रिय वंश ने शासन किया, फिर चामंडा ने शासन किया, फिर गोहिलों ने भी यहाँ पर शासन किया, फिर सोलंकी या चालुक्यों ने शासन किया, है ना। फिर प्रतिहारों ने यहाँ पर क्या किया? शासन किया है। और फिर परमार करते हैं, परमारों को हराकर कौन? चौहान यहाँ पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। तो हम चौहानों की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं ना। एक स्थान होता है, नाम होता है चंद्रावती नाम का एक स्थान होता है। कौन सा स्थान होता है? चंद्रावती नाम का क्या होता है? स्थान होता है। चंद्रावती होती है ना। ये चंद्रावती क्या होती है? ये है ना आबू और सिरोही के आसपास का क्षेत्र है। क्या है? आबू और सिरोही के आसपास का क्षेत्र। आबू और सिरोही के क्या है? आसपास का क्या है? क्षेत्र है। ये सिरोही आसपास का क्षेत्र है ना। कौन? ये चंद्रावती आबू सिरोही के आसपास का क्षेत्र है ना। तो ये चंद्रावती है ना, राजधानी होती है। क्या होती है? ये होती है राजधानी। किसकी होती है? राजधानी होती है ये परमारों की। किसकी? परमारों की हमने बात की है ना। शासन होता है इसका परमारों का, है ना। राजधानी किसकी होती है? ये होती है परमारों की। क्या होती है? राजधानी होती है। कौन? चंद्रावती। तो है ना, एक व्यक्ति होता है जिसकी हम बात करें, वो व्यक्ति होता है लुम्बा देवड़ा नाम का एक व्यक्ति होता है। कौन होता है? लुम्बा देवड़ा। लुम्बा देवड़ा नाम का क्या होता है? एक व्यक्ति होता है। ठीक है, वो व्यक्ति क्या करता है कि वो व्यक्ति है ना इस चंद्रावती पर, कौन सी? इस चंद्रावती पर क्या करता है? आक्रमण करता है। कब? 1311 ईस्वी में क्या करता है? आक्रमण करता है। और आक्रमण करने पर क्या करता है? ये परमार है ना, इन पर आक्रमण करता है। 1311 ईस्वी में आक्रमण है ना, आक्रमण करता है। आक्रमण करके इन परमारों को हरा देता है, और हरा कर क्या कर देता है? इस चंद्रावती को क्या बनाता है? अपनी राजधानी बनाता है। आक्रमण कर क्या करता है? इनको हरा देता है, परमारों को हराता है। हराने के बाद क्या करता है? जो ये चंद्रावती है, चंद्रावती को क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। क्या करता है? चंद्रावती को क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। चंद्रावती को क्या बनाया? राजधानी बनाया। किसने बनाया राजधानी? लुम्बा देवड़ा ने। कब बनाया? 1311 ईस्वी में। इसलिए इसने राजधानी बताया किसको? चंद्रावती को, है ना। तो इसलिए कहा जाता है चौहान, सिरोही के जो चौहान वंश है उसका क्या कहा जाता है? इसे लुम्बा देवड़ा को कहा जाता है संस्थापक। संस्थापक कहा जाता है किसको? लुम्बा देवड़ा को। या हम इसको आदि पुरुष कह सकते हैं, या मूल पुरुष भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सिरोही की स्थापना नहीं की है, सिरोही की स्थापना हम आगे करेंगे। अभी हम उससे पहले की बातें ही कर रहे हैं ना। और क्या करवाता है ये लुम्बा देवड़ा? क्या करवाता है कि ये है ना एक अचलेश्वर मंदिर है ना, आबू में क्या करवाता है? एक मंदिर होता है अचलेश्वर मंदिर, उसका क्या करता है? जीर्णोद्धार करवाता है। क्या करवाता है? अचलेश्वर नाम का मंदिर होता है एक, अचलेश्वर है ना, अचलेश्वर। उसका मंदिर का क्या कर देता है? ये क्या होता है? एक मंदिर। कहाँ होता है ये होता है कहाँ पर? आबू में होता है। ठीक है, क्या करवाता है? इस अश्लेश्वर नाम का मंदिर का आबू में क्या करवाता है? जीर्णोद्धार करवाता है। कब करवाता है? जीर्णोद्धार करवाता है। जीर्णोद्धार, अब आपसे पूछा है जीर्णोद्धार कब करवाता है? जीर्णोद्धार करवाता है ये 1320 ईस्वी में। ठीक है, 20 ईस्वी। और इस लुम्बा देवड़ा की मृत्यु जो होती है, मृत्यु की अगर आपसे पूछा जाए मृत्यु कब होती है इसकी, है ना, तो अगर आपसे मृत्यु की पूछे कोई, तो इसकी मृत्यु 1300 कब हो जाती है? 21 ईस्वी में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी लुम्बा देवड़ा का एक वंशज होता है, इसका वंशज की अगर बात करें हम, इसका वंशज है ना, वंशज जो होता है वो वंशज होता है कौन? रायमल। रायमल नाम का एक व्यक्ति होता है, वो इसका वंशज होता है ना। और इस रायमल का एक पुत्र होता है जिसकी हम बात करें, इसका पुत्र होता है शिवभान नाम का इसका पुत्र होता है। कौन नाम होता है? शिवभान होता है। इसके वंशज
रायमल का पुत्र होता है कौन? शिवभान। अब हम शिवभान की बातें करेंगे, हम अगला शासक शिवभान है ना, तो हम शिवभान को लिख देते हैं क्या, इधर लिख दिया हमने क्या, शिवभान। सिरोही का शासक कौन हो गया? शिवभान, है ना। ये क्या करता है, ये जो शिवभान है ना, ये क्या करता है कि, है ना, कि 1405 ईस्वी में, कब? 1405 ईस्वी में सारनसर या सारसर पहाड़ी पर जाकर क्या करता है, ये शिवपुरी नगर की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। क्या करता है? शिवपुरी नगर की स्थापना करता है और उसी शिवपुरी नगर को क्या बना लेता है, अपनी राजधानी बनाता है। तो क्या करता है 1405 ईस्वी में, कौन सी पहाड़ी पर? सारनसर, सारनसर या कह सकते हैं हम सारसर, सारसर, है ना। सारनसर या सारसर क्या है, ये क्या है, पहाड़ी है, पहाड़ी है ना। सारनसर या सारसर पहाड़ी पर जाता है और क्या करता है, शिवपुरी नगर की क्या करता है, नगर बसाया। नगर, नगर कौन सा है, नगर बसाया, नगर बसाया। नगर कौन सा बसाया, कौन सा नगर बसाया? शिवपुरी नगर बसाया। कौन सा? शिवपुरी नगर, शिवपुरी नगर बसाता है ना। जो इस शिवपुरी नगर को बसाता है और इसको क्या बनाता है, अपनी क्या बना लेता है, इसको बना लेता है अपनी राजधानी बनाता है। क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। किसको? इस शिवपुरी नगर को क्या बना लेता है, अपनी राजधानी बनाता है। राजधानी बनाया है ना, किसने? शिवभान ने। इससे अब आप सोचते हो इससे पहले क्या राजधानी थी, आप सभी को पता होगा। इससे पहले चंद्रावती या राजधानी थी। क्या थी, क्या थी इससे पहले राजधानी थी जो वो थी, क्या थी? चंद्रावती थी, चंद्रावती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस चंद्रावती राजधानी को क्यों चेंज कर लिया। इस चंद्रावती राजधानी को इसलिए चेंज किया इसने क्योंकि ये चंद्रावती थी राजधानी है ना, वो पड़ती थी किस पर? गुजरात मार्ग पर पड़ती थी। किस पर पड़ती थी? गुजरात, किस पर? गुजरात मार्ग पर पड़ती थी। ये जो चंद्रावती है ये गुजरात मार्ग पर पड़ती थी। इसलिए यहाँ पर क्या होता था कि मुसलमानों को क्या होता, अत्यधिक आक्रमण होता था। किसका? मुसलमानों को क्या होता था, अत्यधिक आक्रमण होता था, जिससे कारण इसको बड़ी क्षति पहुँच जाती, हानि पहुँच जाती थी। इसलिए है ना, इसने अपनी राजधानी चेंज कर सारसा सारसर पहाड़ी पर शिवपुरी नगर को अपनी क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। और अगर हम अब अगले शासक की बात करेंगे, किसकी? जो इनका जो इस शिवभान का क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है। शिवभान का उत्तराधिकारी कौन होता है? शिवभान का, है ना। इस शिवभान का क्या होता है, उत्तराधिकारी। क्या होता है, उत्तराधिकारी का कौन होता है? होता है वो व्यक्ति का नाम है सहसमल। क्या नाम है? सहसमल नाम है उस व्यक्ति का। जो कौन होता है, शिवभान का उत्तराधिकारी होता है। इसका शासनकाल की अगर बात करें सहसमल के, तो इसका शासनकाल 1425 से 1451 ईस्वी तक रहता है। सहसमल का शासनकाल जो होता है, इसका शासनकाल कब से कब तक होता है? इसका शासनकाल 1425 से होता है। कहाँ तक होता है इसका शासनकाल? इसका शासनकाल 1451 ईस्वी तक रहता है। किसका शासनकाल? सहसमल का शासनकाल। ये जो सहसमल हो रहा होता है ना, ये वीर, कुशल और कुशल प्रशासक और महत्वाकांक्षी शासक होता है। कौन? सहसमल क्या होता है? एक महत्वाकांक्षी शासक होता है। कौन? सहसमल, है ना। ठीक है, ये क्या करता है, ये ना 1325 में शासक बनता है और 1425 ईस्वी में क्या बनता है, शासक बनता है। और उसी समय क्या करता है, ये 1425 ईस्वी में एक नगर की स्थापना कर देता है। किसकी? हम जिसको पढ़ रहे हैं, किसकी? सिरोही की स्थापना करता है। ये किसकी? सिरोही की स्थापना करता है। कौन करता है, अब राग से पूछा जाए, सिरोही की स्थापना करता है। 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना करता है। कौन कौन करता है? सहसमल करता है। किसकी स्थापना? सिरोही की स्थापना करता है। और इस सिरोही को क्या बनाता है, अपनी क्या बना लेता है, राजधानी बनाता है। किसको? सिरोही को क्या बनाता है, राजधानी बनाता है। कौन बनाता है राजधानी? राजधानी जो बनाता है वो होता है सहसमल। सिरोही को स्थापना करता है 1425 ईस्वी में, फिर इसे ही अपनी क्या बना लेता है, राजधानी बना लेता है। और ये सहसमल क्या करता है कि ये जो सहसमल है वो क्या करता है कि सोलंकी यानी कि चालुक्य हैं, उनके कुछ क्षेत्रों पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। ठीक है, सोलंकियों के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। और ये एक बात और करता है कि क्या करता है, मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करता है। क्या करता है, मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर क्या करता है, मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर करता है ये कब्जा। कुछ ये तो करता है कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करता है।
अब तुमको पता है मेवाड़ एक बड़ी रियासत है और उसके जब कुछ क्षेत्रों पर जब ये कब्जा करता है तो आपको पता है मेवाड़ को जो राणा होगा उसको गुस्सा आएगा ही। तो मेवाड़ का जो राणा है उसकी अगर हम बात करें तो मेवाड़ का राणा है, इधर हम मेवाड़ लिख देते हैं। मेवाड़ का जो राणा है उसको आप सभी जानते हैं, महाराणा कुंभा है। कौन कौन है? कुंभा है मेवाड़ का। और कुंभा का आपको शासनकाल का भी पता ही होगा। कुंभा का शासनकाल कब से है? कुंभा का शासनकाल है जो 1433 ईस्वी में जब मौखर की हत्या हो जाती है उसके बाद ये शासक बनता है। और कहाँ तक रहता है? ये 1400 रहता है 68 ईस्वी तक, जब इसके पुत्र उदय इसकी हत्या करता है तब तक रहता है ये, है ना, करने था, है ना। तो ये रहता है कहाँ का? मेवाड़ का रहता था कुंभा। ये कुंभा का क्या कर, जब इसको पता लगता है कि मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर सैसमल ने कब्जा कर लिया तो ये अपने सेनापति होता है, इसका नाहर सिंह डोडिया। नाहर सिंह डोडिया नाम का क्या होता है? इसका क्या होता है? सेनापति होता है। कौन होता है? सेनापति होता है। सेनापति का नाम है नाहर सिंह डोडिया, या डोडिया नाहर सिंह भी कहते हैं इसको। नाहर सिंह क्या? नाहर सिंह डोडिया। नाहर सिंह डोडिया नाम का क्या होता है? नाहर सिंह डोडिया नाम का सेनापति होता है। इसके नेतृत्व में क्या करता है? कुंभा सेना को भेजता है। और ये नाहर सिंह डोडिया क्या करता है कि किस पर आक्रमण कर देता है? हम किसको पढ़ रहे हैं? सैसमल को पढ़ रहे हैं। किसको? सैसमल को पढ़ रहे हैं, है ना। इधर कौन है? सिरोही का सैसमल होता है। तो ये नाहर सिंह डोडिया आक्रमण करता है इस सैसमल पर, है ना। तो और क्या करता है? ये आक्रमण करता है। आक्रमण करने का परिणाम क्या करता है? ये नाहर सिंह डोडिया है। इस सैसमल ने तो क्या किया था कि मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया था, लेकिन इस नाहर सिंह डोडिया ने क्या किया कि जो सिरोही है उसके बहुत सारे क्षेत्रों को पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। जैसे कि जो क्षेत्रों की अगर बात करें, सैसमल के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि अचलगढ़ नाम का एक क्षेत्र है। क्या? अचलगढ़ पर कब्जा कर लेता है कौन? नाहर सिंह डोडिया अचलगढ़ पर कर लेता है। आबू पर कर लेता है। भूड़ पर कर लेता है। किस पर? भूड़ पर भी ये कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और सिरोही का जो पूर्वी भाग पर उस पर भी क्या कर लेता है? यह कब्जा कर लेता है। किस पर कब्जा कर लेता है? अचलगढ़ पर कब्जा कर लेता है ना। और किस पर? आबू पर कब्जा कर लेता है और भूड़ पर कर लेता है। सिरोही का पूर्वी भाग पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। ठीक है। अब क्या करता है? जो ये कुंभा होता है, ये कुंभा क्या करता है? सिरोही में क्या करता है? ये कुंभा सिरोही में कुछ स्थापना कर देता है। जैसे कि ये करता है अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कर देता है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करता है कहाँ पर? सिरोही में। वसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करता है। किसका? वसंतगढ़ या वसंतीगढ़ दुर्ग भी कहते हैं ना, वसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करता है। और क्या करता है? कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करता है। ये सिरोही में क्या करता है? कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करता है। कौन करता है? ये जो कुंभा है इस विजिट कर लेता है जब, तो क्या क्या कर देता है ना। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करता है, वसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करता है, कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करता है। कौन? ये कुंभा। उसके बाद जो सिरोही का जो शासक बनता है, वो सिरोही का जो शासक होता है, वो सिरोही का शासक होता है कौन? लाखा देवड़ा बनता है। फिर सिरोही का शासक कौन बनता है? लाखा देवड़ा। लाखा देवड़ा क्या होता है? सिरोही का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। अब हम इसके शासन की बात करें, इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो हमने सैसमल का शासनकाल पढ़ा। सैसमल का शासनकाल कहाँ से कब तक रहता है? उसका खत्म होता है सैसमल का 1451 से, तो इसका 1451 से शुरू होता है और ये जाता है कहाँ तक? 1483 ईस्वी तक इसका क्या जाता है? शासनकाल जाता है। इस लाखा देवड़ा का एक ही उद्देश्य होता है। इसका क्या होता है? एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है कि जो सैसमल के द्वारा जो खोए हुए प्रदेश हैं उनको पुनः प्राप्त करना। क्या उद्देश्य होता है? खोए हुए प्रदेश को पुनः प्राप्त करना। खोए हुए प्रदेश को पुनः प्राप्त करना क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है ना। किसका उद्देश्य होता है? लाखा देवड़ा का उद्देश्य होता है। तो इसको एक सुनहरा अवसर भी मिल जाता है इसको, है ना। सुनहरा अवसर मिलता है इसको। सुनहरा अवसर क्या होता है? अब सुनहरा अवसर जब इसको मिलता है, सुनहरा अवसर वह होता है कि जो मेवाड़ का कौन होता है? मेवाड़ का हमने बात की अभी कुछ समय पहले। कौन होता है मेवाड़ का? मेवाड़ का कौन है? कुंभा। कौन? मेवाड़ का है कुंभा। ठीक है। मेवाड़ का जो कुंभा है
वो व्यस्त होता है किसमें, मालवा और गुजरात के युद्ध में। किसमें व्यस्त होता है, मालवा और किसमें, मालवा प्लस गुजरात के युद्ध में। गुजरात, मालवा और गुजरात के युद्ध में ये क्या होता है, इन युद्धों में क्या होता है, व्यस्त होता है। कुंभा व्यस्त होता है मालवा और गुजरात के युद्धों में। तो जब इन युद्धों में ये व्यस्त होता है तो क्या होता है, इस अवसर का, सुनहरा अवसर का ये क्या फ़ायदा उठाता है, कौन, लाखा देवड़ा। और क्या कर देता है ये, है ना, इसका फ़ायदा उठा कुछ क्षेत्रों पर, जो शुरू के जो कुछ क्षेत्र जो इसने विजित कर लिए थे कुंभा ने, है ना, उन पर क्या कर लेता है, अपने अधिकार कर लेता है ना, कुछ क्षेत्रों पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और ठीक है, इसने अधिकार कर लिया। और इसके बाद कुंभा की आप मृत्यु को आप जानते होंगे, कुंभा की मृत्यु हुई थी कब, 1468 ईस्वी में। कुंभा की मृत्यु 1468 ईस्वी में। कुंभा की मृत्यु, कुंभा की मृत्यु यानी कि कुंभा की क्या होती है, मृत्यु होती है। मृत्यु कैसी होती है, मृत्यु कैसे होती है ये आप जानते होंगे। कुंभा की हत्या करता है, कुंभा की हत्या, हत्या कौन करता है, इसका पुत्र करता है। कि उसका पुत्र का नाम क्या है, उदा। इसकी हत्या कर देता है जब 1468 ईस्वी में। तो ये क्या करता है, जब 1468 ईस्वी में इसकी हत्या हो जाती है तो ये लाखा देवड़ा इस बात का फ़ायदा उठाता है। और क्या करता है ये लाखा देवड़ा क्या कर देता है कि जो आबू है ना, आबू पर क्या कर लेता है, पुनः अधिकार कर लेता है। कौन, लाखा देवड़ा क्या करता है, आबू पर पुनः अधिकार, पर पुनः अधिकार करता है, पुनः अधिकार कर लेता है आबू पर। कौन, लाखा देवड़ा, है ना। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे और हम अगली कक्षा में अगले शासकों के बारे में पढ़ेंगे, सुरही के। ठीक है।